हिमाचल जीके की इंट्रोडक्शन क्लास में आज हम हिमाचल की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हिमाचल जो कि हमारा स्टेट है और हिमाचल जो है वो बहुत से पेपर में पूछा जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एचपी जीके का। तो आज की क्लास इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम हिमाचल के बारे में, हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में, हिमाचल की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में, हिमाचल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव किस तरह से फंक्शन करती है, क्या मशीनरीज है हिमाचल में, या फिर हिमाचल का जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, उसको इस क्लास में हम इन डेप्थ देखेंगे या हल्का फुल्का ओवरव्यू लेंगे। बेसिकली इन डेप्थ आगे चल के किसी वीडियो में देख लेंगे, लेकिन ये वीडियो हिमाचल की इंट्रोडक्शन वीडियो है। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन, माय नेम इज विशाल शर्मा एंड इन दिस क्लास वी विल डेल्व इनटू हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल के बारे में। तो आप सभी ने ये सुना होगा आई एम श्योर कि हिमाचल जो है वो हेम जमा आंचल दो शब्दों से मिलकर बना है। हेम का मतलब होता है बर्फ़, आंचल का मतलब होता है प्लेस। क्लियर हो गया? ऐसा स्थान जो कि बर्फ़ से ढका हो उसे हिमाचल की के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें हिमाचल के अन्य नामों की तो आप सभी ने आई एम श्योर ये सुना होगा कि हिमाचल में बहुत से देवी देवताओं का वास है। ठीक है, यहाँ रहते हैं बहुत से देवी देवता और उसी आधार पर हिमाचल का एक दूसरा नाम भी निकल करके आता है जिसको आप कहते हैं देवभूमि। ठीक है, तो हिमाचल को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। कारण है कि हिमाचल में बहुत से अधिक जगह पे देवी देवताओं का वास है। बहुत से देवी देवता जो आपको लोकल डेटीज़ बहुत ज़्यादा हिमाचल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करें हम हिमाचल की राजधानियों के बारे में दोस्तों, तो हिमाचल की मेनली दो कैपिटल्स हैं। एक आपके पास ग्रीष्मकालीन है जिसको आप समर कैपिटल बोलते हैं, जो आप सभी जो है वो शिमला, आई एम श्योर पता होगा तुमको। और एक आपके पास कैपिटल है जो कि आपकी विंटर कैपिटल है, जब शीतकाल स्टार्ट होता है, ठीक है, सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो हिमाचल की कैपिटल जो है वो कुछ समय के लिए धर्मशाला शिफ्ट कर दी जाती है। ये प्रक्रिया वर्ष 2017 से कंटिन्यू की जा रही है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि धर्मशाला को किस वर्ष हिमाचल की राजधानी बनाएगा तो साल था 2017। क्लियर है? और 1966 में आपकी शिमला वॉज अ कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश और इसको ग्रीष्मकालीन कैपिटल कहते हैं। 1966 हिमाचल की दृष्टि से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है दोस्तों, और दिख गया इसलिए मैं बता रहा हूँ तुमको कि 1966 में पंजाब का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत जो बेसिकली पंजाब का पहाड़ी क्षेत्र था, जिसमें कि आज का जो मॉडर्न डे कांगड़ा है वो भी पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, और आपके पास बहुत सा हिस्सा जो था पंजाब का जो पहाड़ों में स्थित था उसको हिमाचल को ट्रांसफ़र कर दिया था बाय दिस एक्ट, 1966 का पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उसी तहत शिमला का टाउन भी मिला था और बाद में जाकर के शिमला जो है, करंट जो शिमला है उसकी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी बाय गवर्नमेंट। ठीक है जी। सबसे पहले बात करें हिमाचल की लोकेशन के बारे में। ज्योग्राफिकली दोस्तों हम बात करते हैं तो बेसिकली जब भी किसी लोकेशन को बताना हो ज्योग्राफिकली तो हम क्या करते हैं, हम मैप का सहारा लेते हैं और मैप में या ग्लोब में हम कुछ लाइंस यूज़ करते हैं। एक लाइन हमारी ऊपर से नीचे को चलती हैं और एक लाइन्स आपके पास यहाँ से, ये ईस्ट है, दिस इज़ वेस्ट, एक है नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो जो लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इनको देशांतरी रेखा। और जो लाइंस आपकी इस तरह से चलती हैं इनको कहा जाता है लैटिट्यूड। तो ईस्ट से वेस्ट चलने वाली लाइनों को कहा जाता है लैटिट्यूड्स। क्लियर होगा? तो हिमाचल की बात करें दोस्तों, हिमाचल भी आपके पास मेनली देखो इन चार लाइंस के बीच में हिमाचल स्थित है। तो अगर मैं बात करूं इस लाइन की, दिस पर्टिकुलर लाइन, तो इस लाइन का नाम है 75 डिग्री 47 मिनट ईस्ट। ठीक है, और ये जो लाइन है दोस्त, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड 79 डिग्री 4 मिनट ईस्ट। तो हिमाचल का देशांतरीय विस्तार कितना है? 75 से लेकर के 79 के बीच में। और बात करें लैटिट्यूड की या फिर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये अक्षांश होता है दोस्तों हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है, दोनों लाइंस। ठीक है, अभी क्यों होता है? क्योंकि देखो हिमाचल लाई करता है, इंडिया लाई करता है यहाँ, जैसे इंडिया की लोकेशन है पूर्व में इस हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्थ में। ठीक है जी, नॉर्थ के हिस्से में, इसलिए यहाँ से जो लाइन जाएगी वो ईस्ट और नॉर्थ ही होंगी, दो लाइन। ठीक है, अब ज्योग्राफी में इन डेप्थ वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लो आप। और लैटिट्यूड की बात करें तो हिमाचल का लैटिट्यूड चलता है अपना 30 डिग्री से लेकर के आपका 33 डिग्री। तो हिमाचल इसके बीच में लाई करता है। लैटिट्यूड डिफरेंट है दोस्तों, 30 से 33 के बीच में, और लॉन्गिट्यूड 75 से 79 के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, तो इसको स्टार मार्क करके देख लें कि हिमाचल की लोकेशन है क्या एक्चुअल में। अब बात करते हैं हिमाचल की लोकेशन इंडिया में। इंडिया में हिमाचल दोस्तों नॉर्थ में स्थित है, हम सबको पता है। लेकिन जब मैं पूछूं कि हिमाचल जो आपको पता है वो हिमालय स्टेट है ना, देखो ये सारे हिमालयज हैं, आप सबको पता है कि ये सारा क्या है, ये जांस्कर रेंज है। ठीक है, इसमें ये ट्रांस हिमालय, इसमें जांस्कर है, लद्दाख है। ठीक है, आपके पास ट्रांस हिमालय, सारी ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, जिसमें कि काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, ये 3 लाइन है। फिर उसके बाद आपका मेन हिमालय चलता है, जिसमें ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, लोअर शिवालिक का पार्ट चलता है। देखो ये सारा हिमालयज है। ठीक है, अब हिमालय क्या हिमाचल में ही है? नहीं यार, हिमालय तो बहुत लंबी ना श्रृंखला है, माउंटेन चेन है, ये स्टार्ट होता है इस रीजन से लेकर के यहाँ तक चला जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में देखो ये सारे हिमालयज हैं।
अब हिमालय जो है एक्चुअली में अगर देखा जाए दिस इज ईस्टर्न हिमालय और ये आपके वेस्टर्न हिमालय, तो हिमाचल आपका यहाँ लाई करता है। तो अगर तुमको पूछा जाए कि हिमालय के दृष्टिकोण से हिमाचल की लोकेशन क्या है, तो वो क्या होगी, क्या स्थिति हुई हिमाचल की, हिमाचल पश्चिम में स्थित है, किसका, हिमालय के। क्लियर हुआ, तो ये पश्चिमी हिमालय में स्थित है। क्लियर हुआ। उसके बाद देखो नॉर्थ इंडिया में स्थित है, ये तो अपने को पता है, ये लोकेशन भी आपने देख ली। तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट या ज्योग्राफिकल लोकेशन हिमाचल की क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन से पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है इसको। चलिए जी, ये लोकेशन होगी। नेक्स्ट देखिए यार, हिमाचल की अगर बात करें टोटल एरिया की, हिमाचल का टोटल एरिया अपने पास 55,673 वर्ग किलोमीटर, मतलब पूरा जो हिमाचल है दोस्तों आपका, अगर इसको नापा जाए तो कितना निकलता है, ये 55,673। तो क्या हिमाचल जो है वो इंडिया का सबसे बड़ी स्टेट है? नहीं यार, इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट नहीं है। तो फिर कौन से नंबर की स्टेट है? तो हिमाचल जो है वो इंडिया की 18वें नंबर का जो एक्चुअल में स्टेट है, ये 70th नंबर की, ठीक है। और स्टेट प्लस यूटीज़ को डाल लिया जाए तो हिमाचल का रैंक 18वां हो जाता है, क्योंकि एक यूटी है दोस्तों लद्दाख, जिसका कि एरिया हिमाचल से भी ज़्यादा है। क्लियर हुआ। तो अगर स्टेट वाइज बात करें तो हिमाचल का रैंक 17th है, 17वां है। अगर स्टेट और यूटीज़ को इंक्लूड किया जाए, इट मीन जब तुम ऑल इंडिया रैंक निकालोगे हिमाचल की, हिमाचल आपका 18th रैंक जो है वो होल्ड करता है इन इन एरिया वाइज, ठीक है, एरिया की दृष्टि से। अगर बात करें टोटल हिमाचल इंडिया का कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो लगभग 1.7 अपने पास परसेंट जो है वो इंडिया का एरिया हिमाचल में स्थित है। और हिमाचल का एरिया है कितना, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट वी हैव एलिवेशन। अब एलिवेशन की बात करें तो अगर हिमाचल में तुम हिमाचल से बिलोंग करते हो, तो हिमाचल में आपके पास बहुत से लोलैंड्स हैं। जिस तरह से बात करें ऊना, ठीक है, ऊना पोंटा वैलीज होगी, है ना, सिरमौर का हिस्सा हो गया, नीचे को आपका है ना ऊना हो गया, उसके बाद तुम बद्दी की तरफ आ जाओगे, फिर ऊपर को ऊना की तरफ चले जाओगे, तो बेसिकली सारा एरिया तो लो लैंड एरिया है ना। उसके बाद तुम हल्का सा राइज कर जाओगे, कांगड़ा में एंटर करोगे तो आप धीरे धीरे क्या होगे, एलिवेशन की तरफ जाना स्टार्ट करोगे, है ना। तो आप क्या करोगे, कुल्लू में देख लो तुम, ठीक है, उसका बिलासपुर में देख लो, तो हमीरपुर बिलासपुर हल्का हल्की पहाड़ियाँ मिलेंगी तुमको यहाँ पे। जैसे तुम अपर एलिवेशन में कुल्लू या फिर किन्नौर की तरफ जाना स्टार्ट करोगे, अपर चंबा में जाना स्टार्ट कर दो, तो आपको हिमाचल में थोड़ी सी एलिवेशन इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। इट मीन्स आपका हिमाचल की जो हाइट है वो एक समान नहीं है, ठीक है। हिमाचल की हाइट वेरी करती है, कहीं कहीं ये 350 मीटर से स्टार्ट होकर के लास्ट में जो हिमाचल की हाईएस्ट पीक है दैट इज़ अराउंड 616 क्या हुआ, ये 6816 मीटर हुआ, ठीक है। तो 6,816 मीटर की हाइट में हिमाचल की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसका नाम है रियो पुरगिल, ठीक है। रियो पुरगिल जो हिमाचल की हाईएस्ट पीक है, उसकी एलिवेशन है 6816 मीटर। तो हिमाचल की अगर एलिवेशन की बात करें तो आपका लगभग कितने से चलता है, लगभग 350 मीटर से लेकर के 7,000 अप्रॉक्सीमेट 7,000 मीटर तक हिमाचल की एलिवेशन है। आई एम श्योर ये तुमको याद होगा। और हिमाचल का इसके बाद ना ज्योग्राफी करवाऊंगा मैं, तो उसमें हम इन डेप्थ देखेंगे कि शिवालिक कहाँ से वेरी करते हैं, मिडल हिमालय कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, और अपने पास जो ग्रेटर हिमालय वो कैसे चलते हैं, ठीक है, उसको इन डेप्थ वहाँ देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव डिकोडिंग द ग्रीन कैनोपी। अब देखो यार, हिमाचल में तुमको बहुत से जंगल, घने जंगल मिलेंगे आपके पास, बहुत सी आपके पास क्या, और बेसिकली जंगल क्या, अब जंगल भी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक आपका फॉरेस्ट एरिया होता है, फॉरेस्ट एरिया को इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो तुमको ये लग रहा है ये सारा एरिया जो है बेसिकली ये फॉरेस्ट एरिया के अधीन आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में फॉरेस्ट जो है वो बहुत कम है। तो ये एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया, तो हिमाचल का जो फॉरेस्ट एरिया है वो तो है अपने पास 66.16%। अगर इसको नंबर में देखा जाए तो 37,333 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन एक्चुअल में जो फॉरेस्ट देखोगे तो वो फॉरेस्ट दोस्तों कितना, एक्चुअल फॉरेस्ट कितना हिमाचल में, लगभग 27% है दोस्त। और ये 27% कितना हुआ हिमाचल के कुल एरिया का, 15,443 वर्ग किलोमीटर हुआ, 443 स्क्वायर किलोमीटर हुआ। तो अगर देखा जाए तो कितना परसेंट हुआ ये टोटल एरिया का, लगभग 27%। और अपना जो हिमाचल का अपना टारगेट है दोस्तों, दैट इज़ हमको चाहिए 30% बाय 2030 तक। तो हमको ये 27 से लेकर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर कितना लेना है, 30%। तो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर में क्या डिफरेंस है और एक्चुअल जो आपका वन क्षेत्र है वो इसमें क्या डिफरेंस हुआ, ये तुमको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसमें तुम फार्म भी इंक्लूड करते हो, प्लांटेशन भी इंक्लूड करोगे, देखो ये वाले इंक्लूड करोगे, लेकिन जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है उसमें तुम इस तरह की घनी कैनोपी वाले जो फॉरेस्ट हैं उनको ही इंक्लूड करोगे। क्लियर होगा। चलिए जी, नेक्स्ट अपने पास आता है हिमाचली कुछ दोस्तों सिंबल्स है ना। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, पेपर में पूछा भी जाता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि हिमाचल का नेशनल का हुआ स्टेट राजकीय पशु क्या है, तो वो है स्नो लेपर्ड। क्या है ये आपका क्या है, बर्फीला तेंदुआ, दिस इज स्नो लेपर्ड, हिमाचल का राजकीय पशु है ये। अगर पशु की बात चलिए तो फिर पक्षी भी पता होना चाहिए। तो हिमाचल का जो राजकीय पक्षी है उसको बोलते हैं वेस्टर्न ट्रैगोपन, इसको बोलते हैं जुजुराना। क्लियर हुआ। उसके बाद अपने पास आते हैं स्टेट की फ़िश है भाई, गोल्डन मशीर, ये स्टेट की फ़िश है। उसके बाद स्टेट की गेम है अपने पास, तो हिमाचल की स्टेट गेम क्या है, हमारी स्टेट गेम है वॉलीबॉल, ठीक है।
और वॉलीबॉल से अगला हमारे पास हिमाचल का क्या है, एक फूल है दोस्तों, हिमाचल का राजकीय फूल है, इसको बोलते हैं गुलाबी बुरांस या फिर पिंक रोडोडेंड्रोन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी हैव स्टेट का ट्री, स्टेट का ट्री, राजकीय ट्री, ये हमारे पास देवदार है। तो एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि हिमाचल का राजकीय एनिमल पशु है अपने पास बर्फीला तेंदुआ, राजकीय पक्षी है वेस्टर्न ट्रैगोपन जुजुराना, हिमाचल की फिश है अपने पास गोल्डन मशीर, और वॉलीबॉल हमारी राष्ट्र नेशनल नहीं स्टेट की गेम है, और राजकीय फूल गुलाबी बुरांस है दोस्तों, और अपना राजकीय वृक्ष है देवदार। अगर बात करें हिमाचल की स्टेट की जो आधिकारिक भाषाएं हैं जिनको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट की, वो अपने पास दो हैं। एक हिंदी है दोस्त, तो 1975 से इसको हम लेकर के चले हुए अपने साथ, और एक संस्कृत है जिसको कि हमने वर्ष 2019 में अपनी राजकीय या फिर अपनी स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज में रजिस्टर करा। अगर बात करें संस्कृत की दोस्तों, तो हिमाचल जो था वो दूसरा राज्य बना था जिसने कि संस्कृत को अडॉप्ट किया था एज अ स्टेट लैंग्वेज। पहली जो थी वो थी आपके पास उत्तराखंड, तो ये भी याद रखना तुमने। चलिए नेक्स्ट करते हैं बात स्टेट गवर्नमेंट की, किस तरह से फंक्शनिंग है। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करें दोस्तों, तो आपका जो बेसिकली स्तंभ है वो आपके पास एक लेजिस्लेचर होता है, एक आपके पास एग्जीक्यूटिव होते हैं, और लास्टली आपके पास क्या होता है, जुडिशरी। ये तीन स्तंभ है किसके, आपकी पार्लियामेंट्री फंक्शन है ना, ये इसको पढ़ते हैं हम, संविधान में पढ़ते हैं इनको सबको। अच्छा, सबसे पहले गवर्नर की बात करें दोस्तों, तो हिमाचल का जो हेड ऑफ स्टेट है, इनका स्टेट का हेड होगा गवर्नर ही होगा। जो गवर्नर जी अपने पास कौन सा, इनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला जी। ये हिमाचल के 22वें गवर्नर के रूप में हिमाचल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर बात करें हिमाचल के चीफ मिनिस्टर की, तो आप सभी को बताएं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल के सीएम के पद पे हैं, और अपने पास हिमाचल में, ये गलत फोटो लगी है, हिमाचल में जो डिप्टी सीएम है उनका नाम है मुकेश अग्निहोत्री जी, और फर्स्ट डिप्टी सीएम है हिमाचल के 2022 से जो है वो हिमाचल के सीएम बने हुए हैं, फर्स्ट डिप्टी सीएम। इससे पहले डिप्टी सीएम हिमाचल में नहीं रहे, तो दिस अपने पास अग्निहोत्री जी हिमाचल के फर्स्ट डिप्टी सीएम। और हिमाचल के जो करंटली आज हिमाचल के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट जो शिमला में स्थित है आपके पास, वहाँ पे जो चीफ जस्टिस बैठते हैं हिमाचल हाई कोर्ट के, उनका नाम है गुरमीत सिंह संधवालिया जी। तो आपके जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया जी हिमाचल के क्या हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनको ध्यान देना। अब बात करते हैं हिमाचल की असेंबली के बारे में। अब दोस्तों हिमाचल की जो लेजिस्लेचर का टाइप है वो है यूनिकैमरल। अब ये क्या हुआ यूनिकैमरल, आई एम श्योर आप लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में, सदन के बारे में, संसद के बारे में सुना होगा। तो संसद के अपने पास कितने कितने घर होते हैं, दो हाउस है संसद के ना। तो एक आपके पास है लोकसभा और एक आपके पास है राज्यसभा। तो वैसे ही ये तो सेंटर हो गया, लेकिन स्टेट की बात करें तो स्टेट के दो हाउस होते हैं दोस्तों। एक होता है आपके पास विधानसभा और एक होता है आपके पास विधान परिषद। तो पूरे इंडिया में मात्र 6 ही राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद है। हिमाचल के पास विधान परिषद नहीं है, क्योंकि हिमाचल विधान परिषद की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, तो अपने पास जो हिमाचल में सदन बनता है, तो हिमाचल में एक ही सदन बनता है जिसको कहते हैं विधानसभा। अब विधानसभा का स्ट्रक्चर हिमाचल में किस तरह से है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। विधानसभा में आपके पास कुल हिमाचल में 68 सीट्स हैं, 68 सीट्स हैं। इनमें से जो हिमाचल में करंटली जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनका नाम है कुलदीप सिंह पठानिया, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। ठीक है, और करंटली ये कौन सी विधानसभा से आते हैं, ये आते हैं भटियात से, और भटियात आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ठीक है, इसको लिख लेना तुम, मेरा स्टाइलिश काम नहीं कर रहा, तुम लिख लेना इसको। ये भटियात से आते हैं और भटियात डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो 14th जो है हिमाचल के क्या हैं, ये हिमाचल के 14th असेंबली के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। अगर बात करें हिमाचल में, मैंने कहा टोटल 68 अपने पास क्या है, 68 टोटल हिमाचल में लोकसभा की सीट, विधानसभा की सीटें सॉरी। और करंटली अगर बात करें महिलाओं की, तो हिमाचल में दोस्तों करंटली हमारे पास 3 फीमेल एमएलएज हैं। ठीक है, उन 68 में मात्र हमारे पास कितनी है, 3 फीमेल एमएलएज हैं, जिसमें से एक अनुराधा राणा जी हैं, और वो है अपने पास लाहौल एंड स्पीति से एमएलए। कमलेश ठाकुर जी ये हैं अपने पास देहरा से एमएलए हैं, ये कांग्रेस की पार्टी से हैं। और रीना कश्यप जी हैं, ये सिरमौर से हैं एमएलए, और इनकी जो बेसिकली पार्टी है वो है अपने पास भारतीय जनता पार्टी। तो हमारे पास हिमाचल में करंटली देर आर 3 फीमेल्स एमएलए जो हिमाचल विधानसभा में हैं। ठीक है जी, बहुत कम है एक्चुअल में। अगर बात करें हिमाचल की प्रशासनिक ढांचे की, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे की बात करें, तो हिमाचल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है या फिर उनको 3 डिवीज़न में विभाजित किया गया है। हिमाचल में टोटल 12 जिले दोस्तों। जिला परिषद की बात करें तो हिमाचल में 12 जिला परिषद है। क्लियर हुआ। और हिमाचल में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो अपने पास हिमाचल में कितने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, करंटली हिमाचल में 8 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है दोस्तों। और 2024 में याद रखना, पहले अपने पास कितने थे, पहले 5 थे, रिसेंटली हमने 3 ऐड किए 2024 में। एक ऊना है, एक हमीरपुर है, एक बद्दी है। ये आपके करंट अफेयर है, इसको तुमने डिटेल में लिखना है। ठीक है, ऊना, हमीरपुर और बद्दी। चलिए जी, नेक्स्ट अपने पास आता है दोस्तों हिमाचल की ये असेंबली। ये हमने डिस्कस कर लिया कि 48 सीट जनरल, 68 में से 48 सीटें जनरल के लिए हैं, एससी के लिए 17 सीटें रिजर्व है, और 3 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। एसटी की सीट अपनी लाहौल स्पीति की सीट है, किन्नौर की सीट है, और भरमौर की सीट है। ये अपनी
शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट की। तो हिमाचल से दिल्ली में जो हिमाचल की आवाज़ रखते हैं दोस्तों, वो अपने पास होते हैं आपके MPs, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो पार्लियामेंट में 2 हाउस है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो लोकसभा में हिमाचल से 4 MPs जाते हैं और राज्यसभा से हिमाचल में 3 MPs जाते हैं। क्लियर हुआ? तो टोटल हिमाचल में 7 MPs जाते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि करंटली हिमाचल से लोकसभा में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी हैं, ये कांगड़ा असेंबली से। देखो जो आपकी लोकसभा में ना, हिमाचल में 4 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, 4 जो है अपने पास संसदीय क्षेत्र हैं। एक में से एक है कांगड़ा, एक है मंडी, एक है हमीरपुर और एक है शिमला। तो जो कांगड़ा से चुने गए हैं वो है डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, और मंडी से हैं कंगना राव जी, और अपने पास हमीरपुर से हैं अनुराग ठाकुर जी, और शिमला से हैं, शिमला जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, और शिमला से अपने पास सुरेश कुमार कश्यप जी जो हैं वो हमारे MP के रूप में काम कर रहे हैं। कहाँ पे? दिल्ली में। और कौन सा हाउस है? हाउस है आपके पास लोकसभा। तो लोकसभा में हिमाचल से 4 MP। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वी हैव राज्यसभा। और राज्यसभा अपर हाउस होता है दोस्तों, इसको बूढ़ों का सदन भी कहते हैं। मिनिमम एज 30 वर्ष होती है, यहाँ पे मिनिमम एज 25 साल होती है। क्लियर हुआ? अब बात करें हिमाचल से, तो राज्यसभा में हिमाचल से कौन से? हर्ष महाजन जी BJP से हैं, सिकंदर कुमार जी ये अपने पास वाइस चांसलर थे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के, और इंदु गोस्वामी जी ये BJP से हैं। तो हिमाचल में देखो सारे सीट्स जो हैं वो BJP के MPs जो हैं, चाहे वो राज्यसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें। क्लियर हुआ? और ये इलेक्शन तो तुम्हें याद होगा ही, ठीक है। हर्ष महाजन जी चंबा से बिलोंग करते हैं, और ठीक है, इनके इलेक्शन पे हिमाचल में क्या हुआ था वो आप सभी को पता है। चलिए जी, नेक्स्ट अपने पास क्या होता है? पीपल ऑफ हिमाचल। अब हिमाचल की जनसंख्या की बात करें तो हमारे पास जो रीसेंट डाटा दोस्तों, वो जनसंख्या कौन सी है? 2011 की। उसके बाद तो अपने पास हुई नहीं जनसंख्या, ठीक है, जनगणना हमारे पास 2011 के आधार पर हिमाचल की जो टोटल पॉपुलेशन है दैट इज़ आपका 68,64,602, ठीक है जी, इतनी पॉपुलेशन है। अगर भारत की बात करें तो ये भारत का मात्र कितना है? मात्र 0.57% जो है हिमाचल की पॉपुलेशन, बहुत कम है, 1% से भी कम है, ठीक है। तो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन का आधा % हिमाचल के पास है। क्लियर हुआ? रूरल और अर्बन की देखें कि गांव में कितनी आबादी रह रही है और शहर में कितनी है। तो गांव में अपने पास बहुत सी आबादी, लगभग 90% के आसपास, देखो 89% के आसपास जो है वो कहाँ रह रही है? गाँव में रह रहे हैं। और ये जो कौन सा कलर होता है ये, ठीक है, कौन सा कलर है ये, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन 10% है। क्या बोलते हैं इसको? नारंगी, कौन सा कलर हुआ है? ग्रीन तो हो गया ना, ठीक है, ये कलर मेरे को नहीं पता है। चलो जी, नेक्स्ट अपने पास क्या है? 82 सैफरन, ठीक है। 82 लिटरेसी जो है लिटरेसी रेट होता है हिमाचल की जितनी साक्षरता दर है। क्लियर हुआ? तो हिमाचल के टोटल साक्षरता दर की बात करें तो अपने पास है वो 82.82%। अब महिलाओं का साक्षरता दर अलग होता है दोस्तों, लिटरेसी रेट महिलाओं का अलग है, पुरुषों का अलग है। पुरुष अपने पास 89% के साथ और महिला अपने पास 75% के साथ लिटरेसी रेट हिमाचल में है। और हिमाचल में टोटल ओवरऑल बात करें तो 82.80 जो है % हिमाचल का गया लिटरेसी रेट। अब करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात। पॉपुलेशन डेंसिटी होती है जनघनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। मान लो कि आपके पास ये 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इसमें कितने लोग रह रहे हैं उसको कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हिमाचल की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इट इज़ अराउंड 123, ठीक है, 123 लोग जो हैं वो 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और उसके बाद आ जाओ आप नेक्स्ट अपने पास सेक्स रेशो की बात करें तो हिमाचल में जो सेक्स रेशो है दैट इज़ 972, और ये मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हिमाचल में? तो कम है यार, 972 हैं, ठीक है जी। तो 972 है हिमाचल का क्या सेक्स रेशो है। अब बात करते हैं हमारे पास ST और SC पॉपुलेशन के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप अगर मेंस लिख रहे हो, HS का लिख रहे हो, चाहे लाइट का लिख रहे हो, चाहे नायब तहसीलदार का जिसका लिख रहे हो, ये डाटा तुम एज यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये सारा डाटा इंपॉर्टेंट है। अगर हिमाचल में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की बात करें तो हमने 25% जो है वो शेड्यूल कास्ट है, और ST बात करें तो ST पॉपुलेशन अपने पास कितनी है? 5.7% 2011 के आंकड़े के आधार पे। तो ये दोस्तों कुछ एक प्रश्न है, ठीक है, यहाँ तक तो अपना सारा कवर हो गया ऑलमोस्ट हिमाचल का ओवरव्यू। अब ये क्वेश्चंस हैं, इनको पॉज करके तुम इनका आंसर ढूंढते रहना, ठीक है, एक बार पॉज कर लेना और इनको सारों को आंसर करने की कोशिश करना। क्लियर हुआ? तो ये लास्ट स्लाइड है, अब ये सारे आपने खुद से रिवाइज करने प्रैक्टिस सेट लगा करके। तो ये था हमारे पास हिमाचल की इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी है, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि हमको इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो आप जुड़ सकते हैं चैनल के साथ। आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हिमाचल का कोई और टॉपिक डिस्कस करते हुए हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।